5 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में कैरी करने के बाद ये महिला को स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया। ऑलरेडी वो मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे थे कि उनका ब्लीडिंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोनोग्राफी जांच में पता चला कि अंदर कुछ कंटेंट्स रह गए हैं, शायद अवल्ना का पार्ट जिसे आरपीओसी बोलते हैं, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, पर उसमें खून का सप्लाई इतना ज्यादा है, शायद नसों का गुच्छा भी बन गया है और कुछ फफोले भी बन गए जिसे एन्यूरिज्म्स कहते हैं। ये तब हमारे पास आए एंजियोग्राफी करके एम्बोलाइजेशन कराने के लिए, क्योंकि अगर सीधा ये डीएनसी या सफाई के लिए जाते तो भीड़ इतनी होती कि डेथ का भी रिस्क था या गायनेकोलॉजिस्ट को सीधा बच्चेदानी निकालनी पड़ती, जिसके आगे ये दोबारा मां नहीं बन पाते। तब हमने कुछ स्पेशल जांचें कराई और फिर फाइनली इन्हें एंजियोग्राफी और एम्बोलाइजेशन के लिए ले लिया। हथेली से एक बहुत पतली सी तार नेविगेट करके जो नस ब्लीड कर रही थी केवल उसका फ्लो बंद किया। जो 80 से 90% नॉर्मल थी नसें, उन्हें छुआ भी नहीं, क्योंकि उनसे ओवरी को भी सप्लाई हो रहा था। गलती से भी अगर हम उनका फ्लो बंद कर देते हैं तो इन्हें आगे मां बनने में बहुत परेशानी होती। इसके बाद मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एक बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मुंबई के डॉक्टर मुंजाल, इन्होंने इनका हिस्ट्रोस्कोपिक डीएनसी किया, जिससे बचा हुआ प्रोडक्ट्स जिसका फ्लो कम हो चुका था पूरी तरह ट्रीट कर दिया। और ये दोनों प्रोसीजर्स के बाद जब मैंने मिलने गया, ये अपने बेड पे बैठ के मुस्कुरा रहे थे और बहुत ही पीसफुल थे। तो दोस्तों, अगर फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस है या मिसकैरेज या डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो प्लीज एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले। हथेली में एक छोटे से पिनहोल से वो मैजिक कर सकते हैं और आपका ब्लीडिंग बंद कर सकते हैं।